नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरिशंकर प्रसाई जीवन व साहित्यिक परिचय। हरिशंकर प्रसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए इनके जीवन और साहित्य के बारे में जानते हैं। जीवन की अगर बात करें तो इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी में हुआ और कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी नामक गांव में हुआ। इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो इन्होंने एमए किया हिंदी विषय में, और कहाँ से किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। यानी नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की थी। कार्य क्षेत्र को अगर देखें तो इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रारंभिक काल रहा उसमें अध्यापन कार्य किया, लेकिन अध्यापन कार्य में भी संतुष्टि नहीं होने के कारण इन्होंने लेखन कार्य को ही अपनी आजीविका का साधन भी बना लिया। लिखते तो ये पहले भी थे, लेकिन फिर उस लेखन कार्य में ही अपना संपूर्णता इन्होंने लगाई और आजीविका का साधन भी लेखन कार्य को ही बना लिया। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, और वो कौन सी पत्रिका थी? वो मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलने वाली, और उस पत्रिका का नाम था वसुधा। यानी वसुधा नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन भी किया और संपादन का कार्यभार भी इन्होंने संभाला। 10 अगस्त 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। तो ये इनके जीवन के बारे में बता रखा है। इसके बाद साहित्यिक रचनाओं की अगर बात करें तो सबसे पहले है कहानियाँ। दो नाक वाले लोग, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, माटी कहे कुम्हार से। उपन्यास की अगर बात करें, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल। निबंध संग्रह, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, विकलांग श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और पगडंडियों का जमाना। ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके लिए जो विशेष तथ्य है, एक तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के से सम्मानित किया गया था, और कौन सी रचना पे? विकलांग श्रद्धा का दौर। इस रचना के लिए, इस निबंध संग्रह के लिए हरिशंकर प्रसाई जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनके विषय में अगर और जानने का प्रयास करें तो यह पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया। विधा यानी पहले व्यंग्य विधा नहीं था, केवल अपने मनों को अभिव्यक्त कर मनोभावों को अभिव्यक्त करने और मनोरंजन का विषय था व्यंग्य, लेकिन इन्होंने उसे विधा, जैसे उपन्यास विधा है, नाटक विधा है, इसी प्रकार इन्होंने व्यंग्य को भी विधा का दर्जा दिलवाया। यानी ये भी एक लेखन की कला है। और जो व्यंग्य पहले हल्के फुल्के मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जाता था, उस मनोरंजन की परंपरा की परिधि से इसको बाहर निकाला और इस व्यंग्य के माध्यम से समाज के व्यापक प्रश्नों को उठाया। जो व्यापक प्रश्न थे समाज में चारों ओर थे, उसको किससे जोड़ा? व्यंग्य से जोड़ा, और व्यंग्य के माध्यम से उन गंभीर मुद्दों को लोगों तक पहुंचाया ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो ये इनके बारे में विशेष है कि लेखन में इनका विशेष योगदान क्या है कि व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाना, और जो व्यंग्य मनोरंजन के लिए प्रयोग किया जा रहा था उसको समाज के व्यापक प्रश्नों के साथ जोड़कर इन्होंने प्रस्तुत किया। साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बनता है विषय की विविधता। यानी हरिशंकर प्रसाई जी ने जो व्यंग्यात्मक निबंध लिखे या इनमें की जो अन्य रचनाएं हैं वो किसी एक विषय के दायरे में बंधी हुई नहीं है। इन्होंने समाज में जो भ्रष्टाचार है, अंधविश्वास है, राजनीति है, या अवसरवादिता एवं प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है, उन सबको अपने लेखन का आधार बनाया। यानी एक विषय को लेकर नहीं, बल्कि तत्कालीन समाज में जो अनेक विषय थे, अनेक समस्याएं हैं, उन सभी को लेकर अपने निबंधों की रचना की है। उसके साथ अगर देखिए सहज एवं तीखा व्यंग्य, देखिए इनके जो निबंध है वो सहज हैं, सहज भाव में लिखे हुए व्यंग्य है, लेकिन वो व्यंग्य कैसा है? तीखा है, यानी हृदय को प्रभावित करने वाला है। जो भी उसको पढ़ने वाला पाठक है वो व्यंग्य उसके हृदय को प्रभावित करता है। और इसके लिए जो सहज भाव उन्होंने अपनाया उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां जो हमारे समाज में, चाहे वो प्रशासन में है, चाहे वो धर्म में है, चाहे वो संस्कृति में है, उन सभी विसंगतियों को सहज तरीके से व्यंग्य के माध्यम से अपनी कलम के माध्यम से इस व्यंग्य को उकेरा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि उनका व्यंग्य कैसा है? तीखा है, लेकिन सहज भाव, जो हमारे आसपास समस्याएं उनको सहज भाव से इस व्यंग्य के माध्यम से उन्होंने उठाया है। उसके बाद है सामाजिक जागरण।
हरिशंकर प्रसाई जी ने जो अपनी रचनाएं की है, चाहे वो व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं या अन्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं का उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन मात्र नहीं है। यानी जो व्यंग्य लिखा है वो केवल मनोरंजन करने के लिए नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने के लिए व्यंग्य की रचना की है। ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी जो हमारे देश का ढांचा तैयार है या हमारे देश में जो राजनीति है, प्रशासन है, वो संपूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर रहा है। इसी कारण भ्रष्टाचार प्रत्येक क्षेत्र में फैलता चला जा रहा है, युवा वर्ग बेरोजगारी का शिकार है, या हमारे समाज में अवसरवादिता बहुत अधिक बढ़ गई है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करना इन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य माना है लेखन के माध्यम से। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक जागरण इनके निबंधों का या इनकी जो रचनात्मक साहित्य हमें मिलता है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक जागरण। उसके बाद है शासन तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का वर्णन। जो वर्तमान समय में शासन तंत्र है उसमें जो भ्रष्टाचार है वो अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा चुका है। जैसे कि हम ये निबंध करेंगे जो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है, सदाचार का ताबीज, उसको पढ़ के भी हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो भ्रष्टाचार है वो कितना सूक्ष्म है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जगह, प्रत्येक स्थान पर ये अपनी जगह बना चुका है, इसीलिए इसको पकड़ना असंभव है। इसी प्रकार इनकी एक रचना है भोला राम का जीव, जिसके माध्यम से उन्होंने व्यंग्य किया है प्रशासनिक व्यवस्था पर। भोला राम का जीव यानी आत्मा, वो आत्मा भी प्रशासन की शिकार है। वो आत्मा छुपी हुई है सरकारी फाइलों के ढेर में। और किसके लिए छुपी हुई है? ताकि उसके साथ न्याय हो। उसकी जो पेंशन की फाइलों में छिप जाती है वो। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन्होंने जो सरकारी भ्रष्टाचार है, जो सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उस पर भी करारे व्यंग्य इन्होंने किए हैं। उसके बाद है भाषा और शैली। देखिए, भाषा की अगर बात करें तो इन्होंने सहज रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। लेकिन कहीं कहीं इनके संस्कृत के शब्द भी हैं, लेकिन वो संस्कृत के शब्द कहीं पर भी इनके भावों में बाधक सिद्ध नहीं हुए हैं, बल्कि संस्कृत के भी व्यवहारिक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे कि इनके निबंध या जो इनका साहित्य है, इनकी रचनाएं हैं, वो पाठक को सहज ही समझ में आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी भाषा को मुहावरेदार भाषा बनाया है, यानी मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया है। कारण क्या है कि मुहावरों के माध्यम से ही जो व्यंग्यात्मकता है वो और ज़्यादा सटीक बन जाती है। यानी मुहावरों के माध्यम से व्यंग्य काफ़ी सुंदर बन जाता है या सटीक बन जाता है। इसीलिए व्यंग्यात्मकता होने के कारण इन्होंने मुहावरों का, लोकोक्तियों का या सूक्तियों का सुंदर प्रयोग किया है। शैली की अगर बात करें तो इन्होंने वैसे देखा जाए तो अधिकतर आत्मकथात्मक व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। आत्मकथात्मक व्यंग्य शैली, ये आप ध्यान में रखेंगे। आत्मकथात्मक व्यंग्य शैली, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भाषा और शैली की दृष्टि से भी इनके जो निबंध है या जो इनकी रचनाएं हैं वो पूर्णता को प्राप्त है। यानी भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त देने में भाषा और शैली दोनों ही सहयोगी सिद्ध हुई हैं। तो आज हमने जाना हरिशंकर प्रसाई जी का जीवन परिचय व उनकी रचनाएं और उनके साहित्य की विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।